बच्चों, आज का जो लेक्चर होने वाला है हमारे इस नंबर सिस्टम की लेक्चर सीरीज़ का आज लास्ट लेक्चर है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने घातांक और कड़ी के बारे में कुछ पढ़ा, उसके कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे जो हम इस लास्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। आज का लेक्चर अब हमें कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है, जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को सीखा है उसी पे बेस्ड कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं। तो ज़रा आज हम घातांक और कड़ी के मिक्स कॉन्सेप्ट पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है ज़रा देखो। तो बेटा जो पहला क्वेश्चन है, देखो आपके बोर्ड पे आ गया क्वेश्चन, वो कह रहा सरल कीजिए अंडर रूट के अंदर m स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू फिर से सिक्स्थ रूट ऑफ एन स्क्वायर और फिर से क्यूब रूट m स्क्वायर एन स्क्वायर। हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमारा घात वाला भी लग रहा है और करड़ी वाला भी लग रहा है। तो करड़ी और घात ये हमने देखा था कि एक ही कॉन्सेप्ट हैं, और जैसा कि पिछले लेक्चर में भी हमने आप लोगों को बताया था कि जो घात होता है, जो पावर होता है, जैसे किसी नंबर की पावर लिखी है a की पावर 1/n, तो हम इसको लिख पाते थे करड़ी के अंदर। ये जो n लिखा है ये करड़ी के ऊपर आ जाता था, इसको हम n लिखेंगे सीधा, और हम कहते थे इसको nth रूट ऑफ a बोल देते थे। तो यहाँ पे कहीं लिखा है करड़ी के अंदर a, इसके ऊपर रूट लगा है, मतलब जब ये पावर में कन्वर्ट होगा तो a की पावर 1/n बन जाएगा। तो इतनी बात तो हमें समझ में आती है। अब एक बात और, जो इस क्वेश्चन में ये करड़ी लगा है, करड़ी के यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। जब यहाँ कुछ नहीं लिखा रहता है तो हमें यहाँ से नोन होता है कि यहाँ पे 2 लिखा है, वो अंडरस्टैंडिंग हमारी बता देती है। तो अब जब इसको हम सॉल्व करना शुरू करें तो सबसे पहले करें क्या? सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि इस करड़ी को हटाओ और चीज़ों को पावर के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, चीज़ों को घातों के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। तो हमने किया क्या, यहाँ पे देखो m स्क्वायर एन स्क्वायर था, तो m स्क्वायर एन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं mn का होल स्क्वायर। भाई कहीं लिखा है m स्क्वायर एन स्क्वायर, ये कड़ी की प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी थी। m स्क्वायर एन स्क्वायर, ये हम लोगों ने घात की प्रॉपर्टी में देखा था कि कहीं पे लिखा है m स्क्वायर एन स्क्वायर, तो इसको लिख सकते थे mn का होल स्क्वायर। ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो हम इस कॉन्सेप्ट के बेस पे जो देखो हमारा लिखा है ऊपर करड़ी में, उसको हम लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे ज़रा देखें। हमने इसको लिख दिया mn का होल स्क्वायर, जो m स्क्वायर एन स्क्वायर था, हमने mn का होल स्क्वायर लिख दिया। और यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट था, तो हमने जब करड़ी को हटाया, जब यहाँ से करड़ी हटेगी तो यहाँ जो भी नंबर रहेगा 1 की पावर में आ जाएगा। तो हम इसको लिख पाएंगे ये इसकी पावर 1/2। बेटा यही काम हमने किया है कि अंडर रूट के अंदर कोई भी टर्म a लिखा हो, इस बार हमने a को मान लिया mn लिखा है, तो हम करड़ी के अंदर लिखा था mn का स्क्वायर, करड़ी हमने हटाया तो इस पूरे की पावर 1/2 लग गई, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 थी। तो जब हम करड़ी को हटाएंगे तो ये इस a पे पावर जो हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी 1/n, दैट मीन्स 1/2 हो जाएगी। इसके बाद हमको सिक्स्थ रूट दिया था m स्क्वायर एन स्क्वायर, फिर से इस m स्क्वायर एन स्क्वायर को mn का होल स्क्वायर लिख लो, mn का होल स्क्वायर लिख लो। अब इस पे सिक्स्थ रूट था तो इसको लिख सकते हैं कि पावर 1/6, और फिर से यहाँ पे m स्क्वायर एन स्क्वायर लिखा था तो हम इसको लिख सकते हैं mn का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर जो पावर हमारी आएगी, अब तो हम लोगों को पता लग गया यार इसकी पावर हो जाएगी 1/3। अब देखो सारी चीज़ों को हमने पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमको मिलेगा क्या, फ़ायदा इससे हमको क्या मिला? तो देखो बेटा यहाँ पे जो नंबर हमको दिख रहा है, कोई नंबर है उसकी पावर 2 है और इस पूरे की पावर 1/2 है। तो हमने कहा था लास्ट लेक्चर में कि जब घात के ऊपर घात होती है तो घातें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इन घातों का गुणा हो जाएगा, मतलब हम इसको लिख पाएंगे mn की पावर 2 × 1/2। पावर का आपस में गुणा कर दिया, इंटू यहाँ पे हमारा mn की पावर 2 की पावर गुणे 1/6 हो गया, और यहाँ पे mn की पावर 2 और गुणे 1/3 हो गया। ये घातों का जरा गुणा करो तो देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 से 3 बार में ये कैंसिल हो गया, और वहाँ पे सीधा गुणा हो जाएगा।
तो हम इसको लिख पाएंगे mn, यहाँ की पावर कितनी बची, 1 बच गई, तो एक पावर को तो हम लिखते नहीं हैं। यहाँ पे देखो क्या बच गया, यहाँ पे हमारा बच गया mn की पावर 1/3, ये 2 3 से कैंसिल हो गया, और गुणे हमारे पास अभी बचा है mn, और इसकी पावर 2 गुणे 1/3 थी तो 2/3 हो गया। अब इतनी बात तो हम लोगों ने लिख ली। ज़रा यहाँ पे एक बात हमें समझना है बेटा, इस बात से मत कंफ्यूज होना कि सर 2 नंबर लिखे हैं यहाँ पे mn जोड़े में है तो क्या हुआ, mnp होता है, mnq होता है, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, एक साथ सेम पावर में है, हमने उनको a मान लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई नंबर a लिखा है, और यहाँ पे भी वही नंबर हमारा a है, और यहाँ पे भी वही नंबर हमारा a है। mn को हमने अगर a लेट कर लिया तो अब देखो बेस हमारा सेम, घातें अलग अलग, और हमने बात करी थी अगर आधार सेम हो तो घातें गुणे के टर्म में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे सबका आधार क्या है, mn, इसका भी आधार mn, इसका भी आधार mn, तो mn कॉमन आधार हमको मिल गया। और चूंकि गुणा का केस था तो घातें जुड़ जाएंगी, यहाँ पे घात कुछ नहीं थी तो यहाँ की घात 1 है, तो हम लिख पाएंगे कि पावर 1 + 1/3 और प्लस 2/3। इसका जब हम एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो ज़रा देखो ये बनने क्या वाला था, ये हमारा बन जाता mn की पावर, इसका पूरे का एलसीएम हो गया 3, ये बन गया 3 + 1 + 2, दैट मीन्स ये हमारा बन जाएगा mn की पावर 3 2 5 1 6/3, 6/3, और 6/3 का मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 2 बच जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा mn का स्क्वायर, दैट मीन्स इसको हम अब लिख सकते हैं m² और n²। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आया। ये जो पूरी बात लिखी थी इसका आंसर हमारा निकल के आया m² n²। ये बात बेटा समझ में आनी चाहिए, ये करड़ी और घात के मिक्सअप क्वेश्चन हैं, तो और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। और अब हम कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं तो शायद ये हमारे लिए कुछ कठिन नहीं रहा, हमारे लिए पुरानी बात हो गई। अब तो नई बात कोई रही नहीं, क्योंकि हम पिछले 3 लेक्चर से इस बात को कर रहे हैं, तो जो बात यार 2-3 दिन से हम कर रहे हैं वो बात हमारे लिए नई कहाँ रही, अब ये हमारे लिए पुरानी बात हो गई। इसको बेटा सॉल्व करो। और देखो बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि कोई नंबर दिया है 125 की पावर x, 125 की पावर x = 25/5 की पावर x हो तो x का मान याद करो। हमें इसको सॉल्व करना था, x की कुछ वैल्यू आएगी, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करना तो देखें कि भाई कोई नंबर दिया है और वो उसकी पावर x दिया है, ये इक्वल्स किसी नंबर के इक्वल हमको बताया गया है। तो बेटा पावर को कैसे सॉल्व कर पाओगे, हम लोगों ने बात करी थी जब पावर्स के टर्म में, तो सबसे पहले ये देखा कि ये जो बात लिखी थी ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी थी। हम 125 की पावर x को अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो हम कहेंगे भाई कोई नंबर जब किसी नंबर की पावर के रूप में लिखा जाता है तो जो हमारा बेस होता है वो एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो 125 तो हमारी एक भाज्य संख्या है, और 125 को हम 5 के पावर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ये 5 की पावर 3, ये 125 है। देखो हमने 125 को लिख दिया 5 की पावर 3, 5 का क्यूब, और इसकी पावर x थी, ये बराबर अब 25, ये हो गया 25, और देखो ये 5 की पावर x थी अपान में, तो हमने पढ़ा था कि जब ये दोनों हमारा इस तरह से लिखा हो कि 1/5 की पावर x, भाई इस 25 को हम ऐसे भी तो 25/5 की पावर x को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 25 गुणे 1/5 की पावर x, और ये 5 की पावर x जो हमारा ऊपर जाएगा तो ये बना लेगा 5 की पावर -x, और ये जो 25 लिखा बेटा इसको भी तो हम कन्वर्ट कर सकते थे 5 के फॉर्म में, तो हम अगले स्टेप में इसको कर लेते हैं। हमने कहा 5 की पावर 3 की पावर x बराबर, इस 25 को हमने लिख लिया 5 की पावर 2, और इस 5 की पावर -x को 5 की पावर -x लिख लिया। अब यहाँ पे देखो 2 प्रॉपर्टी हमारी लग रही हैं, इस वाले पक्ष में देखो घात के ऊपर घात है, और इस वाले पक्ष में देखो आधार समान और घातें कुछ दी गई हैं, तो इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं। हमने कहा 5 की पावर 3 की पावर x है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3x, यहाँ घातें आपस में गुणा होगी,
x में 3 का गुणा हो गया 3x हो गया। ये बराबर देखो यहाँ पे 5 की पावर 2 और यहाँ पे 5 की पावर -x, घातें जुड़ जाएंगी तो 2 में -x को जोड़ोगे तो 2 -x बन जाएगा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 -x। x -2 मत कर देना, x -2 नहीं होगा, ये 2 -x होगा। अब ये हमारा देखो यहाँ पे आधार सेम हो गया, आधार सेम हो गया तो हम घातों की तुलना करवा सकते हैं। घातों की तुलना कराने का मतलब क्या, बहुत बार सुना होगा यार घातों की तुलना कर लो। घातों की तुलना करने का मतलब जब आधार समान है तो हमारी घातें भी बराबर होंगी, मतलब ये 3x और ये 2 -x आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे घातों की तुलना करने पर, यहाँ पे लिख लेना घातों की तुलना करने पर जब घातों की तुलना करोगे बेटा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x इक्वल्स 2 माइनस का x। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x इक्वल्स 2, यहाँ पे x हमारा इधर आ गया तो 4x हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2/4, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हमारी आ गई 1/2। तो x हमारा क्या निकल के आ गया 1/2। यही तो हमसे पूछा था कि x का मान याद कर दो। तो ये हमारा रहा फाइनल आंसर। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, ये मिक्सअप क्वेश्चन थे। यहाँ पे कहीं कड़ी आई है, कहीं पावर आई है, कहीं बटे में पावर है, कहीं गुणे में पावर है। तो चीज़ों को हम कन्वर्ट भी कर रहे हैं, सॉल्व भी कर रहे हैं। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस भी करनी है और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत भी बनाना है। तो मजबूत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फार्मूला रटने से कभी कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं होता है, और फार्मूला 2-3 दिन चलेगा दिमाग में, उसके बाद भूल जाएगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये आदत में चला जाएगा। प्रैक्टिस का मतलब ही होता है आदत, और आदतें नहीं भूलती हैं। मतलब जो मक्कार है वो मक्कार ही रहेगा, आदत आदमी की जाती नहीं, सुना होगा। तो आदत बना लो यार काम करने की, नहीं जाएगी। और सॉल्व करोगे, रटोगे तो फिर 2-3 दिन बाद चली जाएगी। तो अच्छे काम की जल्दी से आदत नहीं बनती है, बट जिनकी बन गई उनके लिए अच्छा है, जिनकी नहीं बनी उनको तो फिर अपनी जिम्मेदारी खुद समझें। खैर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों जो हमें अगला क्वेश्चन दिया है वो ज़रा क्वेश्चन पढ़ो, बोर्ड पे लिखा है। करा यदि 6/5 टू दी पावर x इंटू 5/6 की पावर 2x बराबर 125/216 हो तो x का मान याद करना है। ज़रा देखो ये जो नंबर हमको दिया है, इधर हमको 6 और 5 में कुछ चीज़ें दी गई हैं और इधर हमको 125 और 216 में दी गई हैं। तो ज़रा हम अगर इसके लेफ़्ट हैंड साइड को ज़रा चेक करें तो भाई ये हमारा था 6/5 की पावर x, ये 5/6 की पावर 2x। इस बार तो आधार सेम नहीं थे, लेकिन यहाँ पे अगर बच्चा एक थोड़ा सा दिमाग लगाए तो वो कह सकता है कि सर ये जो नंबर लिखा है, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि कोई नंबर लिखा होता था 1/a, तो इसको लिख सकते थे a की पावर -1। चेक करो ज़रा, ये लिखा होता था 1/a बराबर a की पावर -1, और कहीं a बराबर लिखा होता था तो हम इसको लिख सकते थे 1/a की पावर -1। बोलो हाँ या ना। अगर इतनी बात हमें समझ में आती है तो हम देखो जो ये ऊपर नंबर लिखा है ये 6/5 की पावर x है और ये 5/6 की पावर 2x है। क्या इसके आधार को बराबर कर सकते हैं हम? बेटा आधार को बराबर करने के लिए क्या करो, घात तो हमारी माइनस में चली जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, हमने क्या किया इसको पलट दिया, इस वाले भिन्न को पलट दिया तो ये 6/5 बन जाएगी। और अगर भिन्न पलटोगे तो पावर की साइन हमारी माइनस का प्लस में और प्लस का माइनस में हो जाएगा, मतलब पावर का साइन बदल जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 6/5 की पावर x, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, हमने कहा इसको हमने 5/6 को लिख दिया 6/5 की पावर -2x। यहाँ तक किसी को दिक्कत? हमने कहा कि अगर ये 6/5 की पावर 2x लिखा है, भिन्न को बदलोगे तो 5/6 की पावर माइनस बन जाएगी। अगर यहाँ पे माइनस लिखा होता हम इसको प्लस बनाते थे, याद है? हम भिन्न को पलट देते थे और इसको घात को हम प्लस बना लेते थे। तो भाई प्लस लिखा है कि भिन्न को पलटोगे घात माइनस हो जाएगी। और ये बराबर दिया है 125/216।
अब देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा समान घात आ गया, सॉरी समान बेस आ गया। जब बेस हमारा समान हो तो पावर हमारी ऐड हो जाएंगी, तो हम इसको लिख पाएंगे 6/5 की पावर x माइनस का 2x। ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, x माइनस 2x मतलब माइनस x। और इधर दिया है 125/216। अब कहोगे सर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं लिखा है, इस पर कोई पावर तो लगी नहीं है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है। ये तो संख्या कोई लिखी है, तो संख्या तो कोई भी लिखी जा सकती है। एक काम करो, इसको हम सॉल्व कैसे करें, अब इसके आगे हम कैसे सोच पाएँ। तो हम ये देख रहे हैं कि ये नंबर, कुछ नंबर लिखा है उसकी पावर के टर्म में है। अगर ये नंबर भी हमारा उसी पावर की टर्म में कन्वर्ट हो जाता तो काम हमारा बन जाता है। लेकिन एक बच्चा कह रहा सर जो ऊपर ये दिया है ये 5 की पावर बनेगा और इधर जो अंश में दिया है ये 6 की पावर बनेगा, ऐसे कैसे बात बनेगी तो हमारी। तो हमने कहा अगर ऐसी समस्या हो रही है तो देखो इस भिन्न को पलट तो सकते हो, क्योंकि घातों के साइन तो कन्वर्ट करना हमने सीख लिया। एक बच्चा जो होशियार होगा ना वो कहेगा सर यहाँ पे 5 की पावर बन रही थी, यहाँ पे 6 की पावर बन रही थी, तो वो इसको नहीं पलटेगा, वो इसको उठा के पलट देगा। इसको पलटने से उसको मिलेगा क्या, इसको पलटने के बाद वो देखेगा कि ये नंबर हमारा 5/6 बन जाएगा और ये जो बाद वाला नंबर था ये 5 की पावर समथिंग बनता और 6 की पावर समथिंग बनता, तो ये 5/6 की पावर माइनस का x बन जाता। और जब ये 5 की पावर माइनस x बन जाता प्लस का 2x बन जाता, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या आने वाली थी, x की वैल्यू हमारी, सॉरी यहाँ पे जो हमारा नंबर आता वो 5/6 की पावर x आ जाता। तो हम इस बात को लिख सकते हैं, चूँकि ये हमारी बात टैली नहीं कर रही थी, यहाँ 6/5 है और यहाँ जो नंबर बनता वो 5/6 बनता, बात हमारी बनती नहीं। तो हमने कहा इस भिन्न को पलट लो। क्यों पलट लें, पलट हम इसलिए लें क्योंकि ये 5/6 की पावर बनेगा, कुछ भी जो है ये भी 5/6 की पावर कुछ बन सकता है। ये नीचे है 216 और 216 6 की पावर में कन्वर्ट हो सकता है और ऊपर है 125 वो 5 की पावर में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5/6 की पावर x और ये बराबर हो जाएगा 125/216। बोलो हाँ या ना। अगर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं तो देखो अब ये हमारा बन गया क्या, ये हमारा बन गया 125 का मतलब 5 की पावर 3। इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3/6 की पावर 3। और हमने कहा था भाई अगर आधार अलग अलग हों घाते बराबर हों तो कॉमन घात हम ले लेते हैं, हम कह देंगे 5/6 की पावर 3 ये बराबर 5/6 की पावर x। और फिर से घातों की तुलना करा लोगे, घातों की तुलना करने पर घातों की तुलना जब करोगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू हमारी निकल के आने वाली है x बराबर 3 आ गई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का हमारे पास कई तरीका था भाई। हमने मान लो इसको कन्वर्ट कर दिया तो बाद में हमने घातों को प्लस माइनस बना लिया। एक बच्चा इसको कन्वर्ट कर लेगा तो उसे माइनस नहीं बनाना पड़ेगा, उसे ऑलरेडी प्लस में ही मिलेगा और 5/6 की पावर में मिलेगा। तो अगर जो बच्चा ऐसा कर गया उसने कोई गलती नहीं की। उसने क्या किया है, उसने आधार को बराबर किया है। इसको पलटो चाहे इसको पलटो, आधार को बराबर करना था हमें, आधार बराबर किया तो यहाँ से घाते सॉल्व कर ली हमने, वो माइनस में आ गई, इसकी उल्टी आ गई। तो हमने क्या किया भाई ये पलटने पे हमको इस फॉर्म में चीज़ें मिल सकती हैं, तो हमने फिर से उठा के पलट दिया, पावर हमारी पॉजिटिव हो गई। पावर पॉजिटिव हो गई, ये 5/6 हो गया और ये 5/6 की समथिंग पावर में आ गई। जो हमने 125/216 को सॉल्व किया तो ये 5/6 की पावर 3 निकल के आ गई। हमने घातों की तुलना करी और x की वैल्यू निकाल दी। दिस इज द फाइनल आंसर। तो बेटा ये बातें समझ लो और नोट कर लो। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा जो अगला क्वेश्चन है वो हमको ऐसे डरावना टाइप का क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे लिखा है 6 की पावर 2/3। यहाँ तक की बात तो समझ में आती है। इसके बाद हमको दिया है अंडर रूट के अंदर 6 की पावर 7 और ये अंडर रूट का क्यूब रूट है और नीचे जो दिया है वो 6 की पावर 6 दिया है, वो भी क्यूब रूट के अंदर है। तो एक काम करो, पहले इन रूट को हटा के चीज़ों को घातों के टर्म में ले आओ, सबको घातों के टर्म में ले आओ। क्योंकि अब हमने घातों को पढ़ना सीख लिया, सॉल्व करना सीख लिया है, तो घातों के टर्म में चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। हमने कहा भाई चीज़ों को पहले
घातों के रूप में ले आओ। अच्छा, एक बात और क्वेश्चन को देखने से हमें समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे जो जितनी भी बेस हैं वो सारे के सारे समान हैं। तो ये हमारा हो गया 6 की पावर 2/3। ये जो बाहर था इसको तो हमने पहले लिख लिया। इसके बाद ये देखो 6 की पावर 7 था और ये क्यूब रूट में था, तो ये अंदर वाला कोई टर्म a है और उसकी पावर 3 है, तो बाहर निकलेगा तो a की पावर 1/n हो जाता था। मतलब हम 6 की पावर 7 की पावर 1/3 लिख पाएंगे। और बटा नीचे में जो हमारा था ये 6 की पावर 6 था, तो 6 की पावर 6 और इसकी पावर लिख लोगे 3। अब ये 3 था तो ये 1/3 बन जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो ज़रा देखो, ये पावर के ऊपर पावर है, यहाँ पे भी पावर के ऊपर पावर है, तो अब इसको हमने लिख लिया 6 की पावर 2/3 और गुणे, ये बिंदु का मतलब होता है गुणे 6 की पावर 7 की पावर 1/3, यहाँ पे पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और हम लिख पाएंगे 6 की पावर 7/3 और बटा नीचे जो आएगा हमारा देखो 6 की पावर 6 की पावर 1/3, मतलब ये घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 6 की पावर 6 गुणे 1/3, 3 से ये 6 कट जाएगा 2 बार में, तो ये हमारा क्या बन के आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 6 का स्क्वायर। और अब इस 6 को ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या होगा, पावर माइनस के फॉर्म में ऊपर जाएगी, तो जो देखो हमारा निकल के आएगा ये हमारा बन जाएगा। ऊपर वाली नंबर को पहले बेस समान है, चीज़ें ऐड हो जाएंगी, नीचे वाला जाएगा तो ऊपर माइनस पावर के साथ जाएगा। मतलब एक बार हम लिख लें, अगर 6 की पावर 2/3 गुणे 6 की पावर 7/3 और ये जब ऊपर जाएगा तो भाग था गुणा हो जाएगा, ये 6 की पावर -2 बन जाएगा। सारे के सारे बेस बराबर, घातें क्या हो जाएंगी, प्लस माइनस साइन के साथ ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी घातें, तो हम इसको लिख पाएंगे बराबर, आधार सबका समान था तो कॉमन आधार हो गया 6 की पावर 2/3 प्लस 7/3 और प्लस -2। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो देखो ये 2/3 और 7/3 9/3 और 9/3 6 की पावर 9/3 और प्लस -2। तो इसको प्लस माइनस ना लिख के हम डायरेक्ट अगर माइनस लिख दें तो कोई समस्या। अब यार इतनी बात के लिए जिसको समस्या है तो समस्या बनी ही रहेगी, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। देखो ये 9/3 निकल के आया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बार में 9 कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 6 की पावर 3 -2 और 6 की पावर 3 -2 मतलब 6 की पावर हमारा बन जाएगा 1 और 6 की पावर 1 मतलब 6। तो ये जो हमारा पूरा आंसर आएगा ये हमारा आ जाएगा 6। इस बात को बड़े इत्मीनान के साथ सॉल्व करोगे तभी ये बात बनेगी। क्वेश्चन देख के अगर डर जाओगे तो नहीं होने वाला, अगर क्वेश्चन देख के अड़ जाओगे तो पक्का हो जाएगा। तो बस एक काम करना, जहाँ पे इस तरह से हमें चीज़ें रूट में दिख जाए, पावर में दिख जाए, तो सारी चीज़ों को पावर में कन्वर्ट कर लेना। और पावर में कन्वर्ट करना बेटा हम लोगों ने बहुत ही बेसिक लेवल पे जाके सीखा है। अगर नहीं सीखा तो पिछली वीडियो जाके देख लो, वहाँ पे घातांक एवं करड़ी वाले चैप्टर में हम लोगों ने घातांक एवं करड़ी वाले पार्ट में किया है, पार्ट नंबर 12 में, तो वहाँ पे जाके ये वीडियो चेक कर लो, वहाँ से बातें हमारी क्लियर हो जाएंगी। घातांक और करड़ी पढ़ना बहुत ज़रूरी है इस लेक्चर को पढ़ने के लिए। घातांक और करड़ी से रिलेटेड टोटल मिला के 3 लेक्चर हैं, तीनों लेक्चर एक बार देख लो। कभी भी घातांक और करड़ी का कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा आपको, कोई भी क्वेश्चन रोक नहीं पाएगा। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, इसके बाद हम बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो बड़ा भारी भरकम सा क्वेश्चन हमको दिया है, वो हमसे कह रहा है x की पावर a - b की पावर a + b। यहाँ पे x की पावर b - c की पावर b + c, यहाँ पे x की पावर c - a की पावर c + a बराबर 1। ये बात हमें सिद्ध करनी थी। तो क्वेश्चन यार देखने में बड़ा डरावना कि x की पावर a - b की पावर a + b, ये कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत बड़ा सा लग रहा है कुछ। बेटा सॉल्व करना शुरू करो, भले ही गलत सही, कम से कम एक बार स्टार्टिंग तो करो। तो क्वेश्चन देख के एक बात हमको समझ में आ रही है, ज़रा हम शुरू करते हैं। हमने कहा जो ये टर्म हमको दिया है, एक टर्म को अगर हम एग्जामिन करें, एक टर्म को अगर हम देखें, तो ये x कोई नंबर था, उसकी पावर a - b थी और इस पूरे की पावर a + b थी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर किसी नंबर के ऊपर पावर लगी है
और उस पावर के ऊपर भी पावर लगी है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमने कहा ये अगर हम इस तरह से लिख दें कि x की पावर, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमने पावर का आपस में गुणा कर लिया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको लिख सकते हैं हम, ये x की पावर हो गई। अब दूसरी बार देखो x की पावर फिर कुछ था, दूसरी बार भी नंबर हमारा x ही था, लेकिन इसकी पावर एक बार b माइनस सी थी और इस पूरे की पावर b प्लस सी थी, तो पावर आपस में गुणा हो जाएंगी। तो हम कहेंगे x की पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। अब शायद ये बात दिखने लगी होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और अगला नंबर था हमारा x और इसकी पावर जो हमारी थी वो c माइनस ए थी, ये हमारा हो गया c माइनस ए इंटू सी प्लस ए बनेगा। और बेटा अगर इतनी बात हम लोगों ने लिख ली तो ये बात अब सॉल्व हो गई। अब देखो, अब जो बच्चा पढ़ा है चीज़ों को केयरफुल्ली उसको तो पता लग गया कि यार a माइनस बी ए प्लस बी, बी माइनस सी बी प्लस सी और c माइनस ए सी प्लस सी। लेकिन जो बच्चा मान लो किसी वजह से नहीं पढ़ा है तो ये बेटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो हमारा होता है, ये हमारा फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, अगर नहीं पता तो इसको समझ लो कि अब देखो x की पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या होगा, इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग। किन्हीं भी दो संख्याओं के योग और अंतर का जो गुणा होता है, देखो यहाँ पे किन्हीं भी दो संख्याओं के योग और अंतर का गुणा, ये हमारा हो जाता है पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो यहाँ पे वही हुआ है, x की पावर जिसका अंतर उसी के योग का आपस में गुणा हुआ है, तो ये हमारा बन जाएगा x की पावर a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर इंटू यहाँ पे देखो x की पावर, फिर से जिस संख्या का माइनस हुआ उसी संख्या का प्लस है और दोनों आपस में गुणा हुआ है, मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा b स्क्वायर और माइनस का c स्क्वायर। और फिर से x की पावर इंटू एक्स की पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, तो हो गया c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। और फिर बेटा एक बात यहाँ से एक और बात हमको दिख रही है, अब ये भारी भरकम सा अभी भी बना हुआ है। अब यहाँ पे एक बात हमको दिख रही है कि पावर यार सबकी भिन्न भिन्न है। पावर एक में आई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरे में आई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तीसरे में आई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन जो आधार हमारा है इसका भी x, इसका भी x और इसका भी x, तो क्या करते हैं हम, समान आधार क्या होगा, घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो हमने आधार कॉमन ले लिया, हमने कहा भाई इसका कॉमन आधार आ गया x, ज़रा पावर देखो क्या हो जाएंगी, तो ये पावर हमारी x की क्या बनेंगी, हमने कहा पावर्स को ऐड कर लो, तो हमने कहा इसकी पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इसकी पावर थी b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस इसकी पावर थी c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। इन सबको जोड़ोगे ज़रा देखो मिलने क्या वाला है, a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर माइनस में ये जीरो बन जाएगा, b स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर प्लस में और c स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर प्लस में, ये सारे के सारे कैंसिल हो गए। और कैंसिल होके ये क्या दे गए, x की पावर जीरो, और किसी नंबर की पावर जीरो की जो वैल्यू होती है वो 1 आती है। और यही बात तो हमको प्रूफ भी करनी थी, ये बराबर RHS आ गया। यही बात तो हमको दिखाना था कि भाई ये जो भारी भरकम सा क्वेश्चन है ये सॉल्व होके 1 आने वाला है। पिद्दी सा आंसर, क्वेश्चन देखने में बहुत डरावना सा और जो आंसर आया हमारा वो 1 आ गया। तो इस बात को नोट कर लो, और ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले होते हैं। ऐसे क्वेश्चन की थॉट प्रोसेस जनरेट करना बहुत ज़रूरी होता है, और करोगे अगर क्वेश्चन तो थॉट प्रोसेस अपने आप से जनरेट होती है। और अगर छापना है यार तो छाप लो, इससे बहुत ज़्यादा भला नहीं होने वाला है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इस सीरीज़ का एक और अच्छा क्वेश्चन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। हर क्वेश्चन अपने आप में कुछ ना कुछ नई बात आपको सिखाएगा, तो हर क्वेश्चन को बहुत केयरफुल्ली सीखना है। जितना हमारे सिलेबस में है अब हम उसके ऊपर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन है। और जिनको टाइम पास करना है यार, वो मैं बात करता हूँ कि टाइम पास करना तो टाइम पास करने वाले ये लेक्चर छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस की बात नहीं है, ये पीछे चला गया। ये उन बच्चों के लिए बात है जो आगे कुछ अच्छा करना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, उनके लिए ये बात हो रही है।
खैर चलो बेटा ये बात नोट कर लो, हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कोई नंबर है x की पावर a स्क्वायर दिया है। अब यहाँ पे बात समझना, ये जो x है इसकी पावर a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर इसकी पावर है, पावर के ऊपर पावर नहीं है। इस x की पावर a स्क्वायर है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, यहाँ पे x की पावर a का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे x की पावर a स्क्वायर है। मतलब ये अगर ऐसे लिखा होता x की पावर a इसका स्क्वायर होता तो यहाँ पे पावर आपस में मल्टीप्लाई होती, लेकिन यहाँ पे x की पावर a स्क्वायर लिखा है, कोई ब्रैकेट नहीं बीच में, तो वो x की पावर a स्क्वायर ही रहने वाला है। और जो नीचे लिखा है x की पावर b स्क्वायर लिखा है। तो देखो यहाँ पे इन दोनों में आधार समान, भाई इसका आधार x और इसका भी आधार x, तो ये घात हम ऊपर ले जा सकते हैं। तो हम जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं भाई x की पावर ऊपर क्या था, x की पावर जो हमारा ऊपर था वो था x की पावर a स्क्वायर, और जब ये ऊपर जाएगा तो इनटू क्या बना लेगा भाई, ये हमारा जाएगा तो बना लेगा x की पावर क्या, ये हमारा जब ऊपर जाएगा तो b स्क्वायर की जगह पे क्या बन जाएगा जरा चेक करो। तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर b स्क्वायर, ये हमारा नीचे जाएगा। तो अब देखो अभी बात समझना, जो यहाँ से जाता है वो क्या जाता है, x की पावर माइनस में समथिंग जाएगा, तो ये माइनस का b स्क्वायर जाएगा। ये b स्क्वायर है बेटा, एक टर्म है, किसी पावर के ऊपर पावर नहीं है, ये a स्क्वायर टर्म है, ये b स्क्वायर टर्म है। तो x की पावर क्या थी, a स्क्वायर थी, और ये x की पावर b स्क्वायर थी, ये माइनस के साथ ऊपर जाएगा। और इस पूरे के ऊपर जो पावर लगी थी 1/a + b लगी थी। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि पावर के ऊपर पावर नहीं है, इसको आप एक टर्म मान लो। एक टर्म हम अगर कोई, हमने कहा भाई जो भी लिखा है ये कोई एक सिंगल नंबर है b स्क्वायर। अब समझ लो b स्क्वायर हम कुछ जानते ही नहीं है, b स्क्वायर पावर में था तो ये ऊपर गया तो माइनस का b स्क्वायर हो गया, बस इतनी बात समझो। इसकी पावर 1/a + b थी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें हम तो हम इसको कह पाएंगे भाई x की पावर b स्क्वायर, और ये c स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा x की पावर माइनस का c स्क्वायर, और इस पूरे की पावर क्या थी, इस पूरे की पावर थी b + c, 1/b + c। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हमारा था वो हमारा था x की पावर c स्क्वायर, और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो हमारा बन जाएगा x की पावर माइनस का a स्क्वायर, और इसकी पूरे की पावर थी 1/c + a। अब ज़रा इसको सॉल्व करोगे फिर से तो देखो यहाँ पे आधार समान क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी। ये अंदर वाले टर्म को अगर सॉल्व करें तो दो संख्याएं आपस में गुणा हो रही थी जिनका आधार समान था, घातें कुछ अलग अलग थी। तो हमने कहा भाई आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगी। इसकी घात a स्क्वायर, इसकी घात माइनस का b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस माइनस का b स्क्वायर, मतलब ये हमारा बन जाएगा x की पावर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब इतनी बात मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 दिन से एक ही बात पढ़ा रहा हूँ, तो इतनी बात आप लोग कर सकते हो। और इस पूरे की पावर हो गया 1/a + b। दूसरा टर्म जो हमारा बना वो हमारा बन गया x की पावर b स्क्वायर और इंटू x की पावर c स्क्वायर। यहाँ भी वही कहानी, देखो आधार सेम, घातें जुड़ जाएंगी, तो घातें जब आप ऐड करोगे तो ये हमारा बन जाएगा x की पावर b स्क्वायर और माइनस का c स्क्वायर, और इस पूरे की पावर क्या है 1/b + c। और जो तीसरा टर्म था फिर से वही कहानी, यहाँ पे भी आधार सेम, घातें जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पे हमारा निकल के आएगा x की पावर c स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इस पूरे की पावर 1/c + a। बेटा यहाँ पे तो मामला कुछ छोटा हो ही नहीं रहा, चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में होती चली जा रही। एक बात समझना, ये जो अंदर टर्म लिखा है ना x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगर इस बात को हमने पिछले क्वेश्चन में अभी जस्ट देखा था कि कहीं लिखा हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये बराबर होता है a + b इंटू a - b। ये बात हम लोगों को पता है, तो ये बात हम लोगों ने पिछले क्लासों में ही पढ़ी है। तो हम इस बात को
क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको मिलने से हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, ज़रा देखो, ये कोई पावर अंदर है और बाहर भी कोई पावर दिया है, तो हो सकता है कि पावर मल्टीप्लाई होकर कुछ कैंसिल आउट हो जाए और टर्म हमारे छोटे बन जाए। ज़रा हम कोशिश करते हैं एक बार। तो हमने कहा ये x की पावर लिख लें, अगर x की पावर हमने लिख लिया a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, ये तो अंदर वाला टर्म था और इसके बाहर भी एक पावर लगी है, हम इसको मझेले ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, इसके बाहर पावर लगी है 1/a प्लस बी, एक पावर ये भी थी। अब दूसरा टर्म भी कुछ इसी तरह से था, ये हमारा बन जाएगा x की पावर, इसको भी तो कन्वर्ट कर सकते हो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को लिख सकते हो बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, और इस पूरे के ऊपर एक पावर लगी थी, इस पूरे टर्म के ऊपर एक पावर लगी थी 1/b प्लस सी, और फिर से जो हमारा लास्ट टर्म था x की पावर, ये भी हमारा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं c प्लस ए इंटू सी माइनस ए, और इस पूरे की पावर जो हमारी निकल के आई 1/c प्लस ए आ गई। देखो इससे हमको फ़ायदा क्या मिला, ज़रा ये कोई नंबर अंदर पावर के फॉर्म में दिया गया है, ये पूरा देखो, ये x की पावर है, पावर थोड़ा सा बड़ी है तो घबराना नहीं हमें, ये x की पावर समथिंग इंटू समथिंग लिखा है और उसके पूरे की पावर 1 समथिंग लिखा है। तो यहाँ पे देखो अंदर पावर a प्लस बी, जब इस बाहर वाली पावर का अंदर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू 1/a प्लस बी। तो हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, हमने कहा a माइनस बी, ए प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल। ऐसे ही जब आगे बढ़ोगे तो b प्लस सी से b प्लस बी, b प्लस सी कैंसिल। ऐसे ही इस लास्ट वाले में देखोगे तो c प्लस ए से ये c प्लस ए वाला कैंसिल। अब टर्म हमारे कुछ छोटे बन गए, थोड़ी सी राहत की सांस हमको मिली कि लग रहा अब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ये हमारा बन गया x की पावर, बचा क्या यहाँ पे, x की पावर बच गया a माइनस बी, तो हम इसको लिख पाए x की पावर a माइनस का b इंटू दूसरे में क्या बचा x की पावर b माइनस का c, और तीसरे वाले से हमें बचा x की पावर c माइनस का a। फिर से यहाँ एक बात निकल के आ रही है, देखो अगर एग्जामिन करो इस बात को, आधार समान, यहाँ भी आधार x, यहाँ भी आधार x और यहाँ भी आधार x, तो क्या होगा, आधार समान गुणे का केस है तो तीनों पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉमन आधार x और इन सब की पावर क्या, इन सब की पावर ऐड हो जाएंगी, मतलब a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, और देखो a माइनस प्लस ए फिर b माइनस प्लस और c माइनस प्लस, मतलब ये सारी घातें कट जाएंगी, जीरो आ जाएंगी। तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा x की पावर 0, और जो इतनी देर से क्वेश्चन हमको परेशान कर रहा था x की पावर 0, किसी नंबर की पावर 0 का मतलब 1, और फिर देखो ये इतना भारी भरकम सा डरावना क्वेश्चन जो लिखने में ही डर लग रहा था और इसका आंसर कितना आया 1, और यही बात तो हमें प्रूफ करनी थी, ये हमारा RHS हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम अगर देख के डर जाएंगे तो कभी नहीं सॉल्व होगा। इसको पेशेंस से करना शुरू करो, एक बार गलत होगा, हो सकता है गलत हो जाए, क्योंकि टर्म कुछ ऐसे दिए गए हैं कि बोर्ड पे जगह नहीं बच रही है, तो कॉपी में भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा, चीज़ें हो सकता है हमारी आंखों से ओझल हो जाएं, हम a प्लस बी को b प्लस सी मान लें या हमसे ना बने, लेकिन हम एक बार दो बार ट्राई करेंगे तो चीज़ें हमसे अपने आप बनना शुरू हो जाएंगी। तो इस बात को एक बार अगर नहीं हो पा रहा दोबारा ट्राई करो, अगर नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज कर लो या बैक करके फिर से चेक करो। बट ऐसे क्वेश्चन में जब एक बार अपना थॉट प्रोसेस बना लोगे तो पीछे वाले जो छोटे क्वेश्चन हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, और अगर छोटे क्वेश्चन करके और उसके बाद हट गए तो फिर हो सकता है वो भी भूल जाए। तो बेटा अगर बड़े क्वेश्चन एक बार दिमाग में सेट हो गए, इनका थॉट प्रोसेस सेट हो गया एक बार, तो छोटे क्वेश्चन अपने आप निकल जाते हैं। तो इस बात को नोट कर लो। उसके बाद बढ़ते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ। बेटा देखो एक क्वेश्चन हमको दिया है, हमसे कह रहा है सरल कीजिए, मान ज्ञात कीजिए 2 की पावर 40 प्लस 2 की पावर 39 प्लस 2 की पावर 38 बटे 2 की पावर 41 प्लस 2 की पावर 40 प्लस 2 की पावर 39। अब इसको तो देख के क्वेश्चन हमको लग रहा है यार 2 की पावर 40, 2 की घात 40 कैसे सॉल्व करोगे,
2 का 2 में 40 बार गुणा करोगे क्या यार, फिर तो एक आध हफ्ते निकल जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और शायद सही आए आंसर, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। मतलब इतना लंबा क्वेश्चन यार, 2 में 2 का 40 बार गुणा करो, फिर 2 में 2 का 39 बार गुणा करो, तो ऐसे इस क्वेश्चन को नहीं करते हैं। थोड़ा सा इसका एक स्मार्ट तरीका निकालते हैं हम। हमने कहा ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या हैं, क्योंकि हम लोगों ने घातों का प्लस वाला तो कोई मैटर हमने पढ़ा नहीं, प्लस वाले में कोई रूल तो हमने पढ़ा नहीं अलग से। हमने कहा था भाई चीज़ें अगर हैंडल में है, मतलब देखो चीज़ों को हम हैंडल कर पा रहे हैं, छोटी घातें हैं तो खोल दो, नंबर कुछ मिल जाएगा और सिंपल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो, जोड़ या घटा लो। लेकिन अब 2 की पावर 40 को खोलोगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाने वाला है। 2 का 2 में 40 बार गुणा करोगे, भूल जाओगे गुणा कितनी बार किया हमने, 20 बार गुणा करोगे, 25 बार जोड़ लोगे, तो ऐसे क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में करें क्या हम, मतलब कहाँ से सोचना शुरू करें, ज़रा इस बात को समझो। हमने कहा ये नंबर था 2 की पावर 40, ये नंबर था 2 की पावर 39 और ये नंबर था 2 की पावर 38। तो ऊपर वाला नंबर ज़रा देखो, तो यहाँ पे हर नंबर में कम से कम 2 की पावर 38 थी। इस बात से सेटिस्फाई हो भाई, इसके पास 2 की पावर 38 थी, इसके पास भी 2 की पावर 38 और गुणे 2, मतलब 2 की पावर 38 प्लस 1 39 था। इसके पास भी 2 की पावर 38 गुणे 2 की पावर 2, 2 की पावर 38 गुणे 2 की पावर 2 का मतलब हो गया कि 2 की पावर 38 प्लस 2 था। इसके पास 2 की पावर 38 प्लस 2, इसके पास 2 की पावर 38 प्लस 1, इसके पास 2 की पावर 38। नीचे ज़रा देखो, नीचे हमारा 2 की पावर 41, 2 की पावर 40 और 2 की पावर 39। तो क्या करते हम, हमने कहा यहाँ से 2 की पावर 38 कॉमन ले लो और यहाँ से 2 की पावर 39 कॉमन ले लो। हमको मिलेगा क्या फ़ायदा, ज़रा देखो। जब हमने ऊपर वाले से 2 की पावर 38 कॉमन ले ली, अंदर क्या बच गया ज़रा देखो। यहाँ से 2 की पावर 40 से 2 की पावर 38 बाहर निकाल लिया, तो 2 के पास कितनी पावर बच गई, अब यार बच गई 2 के पास 2 पावर और 2 की पावर 2। अब ये तो सब जानते हैं 2 की पावर 2 क्या होती है, 2 दूना 4 प्लस 2 की पावर 39 में से 2 की पावर 38 हमने निकाल ली, मतलब 2 की पावर 1 बच गई और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2, और प्लस 2 की पावर 38 को 2 की पावर 38 से कॉमन ले लिया, मतलब यहाँ क्या बच गया 1 बच गया। ये तो हमारा हो गया अंश। जरा हर में देखो क्या करोगे, हर में भी यही काम करना है कि जो सबसे छोटी पावर दिख रही कम से कम उसको कॉमन ले लो। हमने कहा यहाँ पे 2 की पावर 39 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, अंदर यहाँ पे हमारा 2 की पावर 41 था, 39 हमने बाहर निकाल लिया, तो ये बच गया 2 की पावर 2, और यहाँ पे हमारा 2 की पावर 40 था, 2 की पावर 39 हमने कॉमन ले लिया, तो इसके पास बच गया 2 की पावर 1, और यहाँ पे 2 की पावर 39 में से 2 की पावर 39 कॉमन ले लिया, ये हमारा बच गया 1। तो अब अंदर वाली चीज़ जरा देखो क्या बन गई, जो 2 की पावर 40 थी वो 2 की पावर 2 बन गई, 2 की पावर 39 थी 2 की पावर 1 बन गई, 2 की पावर 38 थी वो 1 बन गया। अब यार इसको तो कोई भी बच्चा सॉल्व कर सकता है। जरा देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ 2 की पावर 38 और यहाँ 2 की पावर 39, तो ये तो प्लस माइनस में आ गया, प्लस माइनस में आ गया। तो हम इसको एक बात जानते हैं इसको कि 2 की पावर 38 और बटा 2 की पावर 39। अब थोड़ा सा बड़े हो गए हो आप, तो इसको ऐसे भी तो कह सकते हो कि 2 की पावर 39 मतलब 2 की पावर 38 गुणे 2, भाई 2 की पावर 38 गुणे 2 की पावर 1, तो ये 2 की पावर 38 से 2 की पावर 38 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच गया 1 बटा 2 बच गया। मतलब जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया 1 बटा 2, और इधर क्या आया, इधर क्या आया जरा देखो, इधर हमारा आ गया 2 की पावर 2, ऊपर में जरा देखो क्या बन के आ रहा है, 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया 4, और प्लस 2 की पावर 1 का मतलब हो गया 2, और 1 का मतलब हो गया 1। नीचे जरा देखो 2 की पावर 2 का मतलब फिर से 4, और 2 की पावर 1 का मतलब फिर से 2, और -1, यहाँ -1 लिख दो। अब ये 1 बटा 2, अब यार जिसको ये 1 बटा 2 नहीं समझ में आया, समान घातें थी, समान घातें थी, घात ऊपर जाएगी जुड़ जाएगी, और चलो इसको ऐसे देख लो। हालांकि अब हमें सॉल्व करने का ये तरीका सीखना पड़ेगा, लेकिन
अगर किसी बच्चे को ये बात नहीं समझ में आई तो ज़रा देखो, ऊपर हमारा लिखा था 2 की पावर 38 और नीचे लिखा था 2 की पावर 39। तो ये देखो आधार समान, ये घात ऊपर जाएगी माइनस साइन के साथ जाएगी, तो ये हम लिख पाएंगे 2 की पावर 38 गुणे 2 की पावर माइनस का 39, घातें जुड़ जाएंगी 2 की पावर 38 माइनस 39। दैट मीन्स ये हमारा बन जाएगा 2 की पावर -1 और 2 की पावर -1 को हमने कहा था बेटा ये 1/2 बन जाएगा। और ये पिछले लेक्चर में जाके चेक कर लो। हालांकि अब ये तरीका हमारे लिए गलत हो गया, ये बच्चों वाला तरीका है यार, ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये तरीका गलत है, क्वेश्चन नहीं गलत है, आंसर सेम है, बट ये तरीका गलत है। तरीका हमारा ये वाला हमें फॉलो करना पड़ेगा कि भाई ऊपर 2 की पावर 38 थी, नीचे 2 की पावर 39 थी, तो 2 की पावर 39 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 38 गुणे 2। 2 की पावर 38 गुणे 2 का मतलब यह हो गया कि 2 की पावर 38 प्लस 1। तो 2 की पावर 38 से 2 की पावर 38 कैंसिल हो गया, बच क्या गया 1/2 की पावर 1। 1/2 की पावर 1 का मतलब 1। इस बात को ऐसे सोचना आज से स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे वही बात हमने लिखी 1/2। ऊपर वाले को जरा सॉल्व करोगे तो ये 4, 2, 6 और 1 7 आ गया, मतलब ये हमारा बन गया 1/2। ऊपर हमारा बन गया 7, नीचे हमारा देखो क्या बन गया 4, 2, 6 माइनस 1, ये बन गया 5। अब ये अंदर गुणा हो जाएगा, 7 एकन्ने 7 और 5 दूनी 10, मतलब ये 7/10 आ गया। हमें यही सॉल्व करके लेके आना था और यही हमारा फाइनल आंसर बन गया। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक नए थॉट पे क्वेश्चन था, एक नई सोच हमने इसमें जनरेट की कि ऐसा भी हो सकता है। तो इस बात को नोट कर लो। और ये हमारे लेक्चर सीरीज का आज का लास्ट क्वेश्चन था। और इस तरह से हम लोगों ने नंबर सिस्टम का एक बहुत बड़ा चैप्टर था और जितने भी इसमें पॉइंट थे हमने सारे के सारे पॉइंट डिस्कस किए, एक अच्छे लेवल पे जाके डिस्कस किया, अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए। इसके बाहर नंबर सिस्टम आपको नहीं मिलेगा। और ये बातें अगर याद रही तो वो बच्चे जो कल को हाई स्कूल के बाद मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मान लो कहीं अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको मैथमेटिक्स का पेपर तो देना है। तो जो जनरल मैथमेटिक्स आती है उसमें भी हमारे 40 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं मैथ के। उस मैथमेटिक्स में ये जो कोर मैथमेटिक्स हमारी है, जो प्योर मैथमेटिक्स है, वो हाई स्कूल है और ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करने को आते हैं। तो अगर आज ये बात क्लियर नहीं है तो कल को फिर आप पता लगा 4 साल 5 साल बैंक की तैयारी किए, होने वाला कुछ नहीं। 5 साल बैंक की तैयारी करने के बाद कुछ नहीं हुआ। तो बेटा जो बच्चे आज से पकड़ के चल रहे हैं वो 2 अटेम्प्ट में बैंक की परीक्षा वेट कर रहे हैं, 1 अटेम्प्ट में बैंक की परीक्षा वेट कर रहे हैं। जो आज नहीं ध्यान दिए, जाके जब 25 साल के हो गए तब वो तैयारी कर रहे हैं, तो उससे कुछ भला होता नहीं। वो लक बाई चांस आपका हो गया, वो अलग बात है, बट बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को हैंडल कर पाना। तो अगर आज आदत बना लोगे तो कल हमारे लिए आसान होगा, और उस टाइम पे आदत बनाने की कोशिश करोगे तो बहुत टाइम लगेगा इसको आदत में लाने में। तो आज से अगर काम करना सीख लोगे तो कल हमारा बहुत बेहतर होने वाला है। तो खैर इतनी बात हम लोगों ने कर ली और आज हमने नंबर सिस्टम चैप्टर को इस तरह से वाइंड अप किया। अगला चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होगा दैट विल बी पॉलिनोमियल। और बेटा इन क्वेश्चन को हमें प्रैक्टिस करना है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लो। जहाँ मैटर नहीं समझ में आया वीडियो को रिवाइज करके देख लो। हमने कुल मिला के 13 वीडियो, लगभग 13 वीडियो इस लेक्चर सीरीज़ की हैं। सारी की सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा। आप मैथमेटिक्स में जब हमारी प्लेलिस्ट में जाओगे, क्लास 9th की मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम, तो वहाँ पे 13 वीडियो सीरियल वाइज पड़ी हुई हैं। आप 13 वीडियो को लर्न करो। उसके बाद आप किसी भी बुक से क्वेश्चन उठाओगे, वो चाहे जिस मीडियम की बुक हो या चाहे जिस भाषा में हो, जो भाषा आपको समझ में आती हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। बट क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए और आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सबसे अच्छी बात तो ये है, ये आपकी पकड़ होनी चाहिए कांसेप्ट पे। कांसेप्ट नहीं चेंज होता, चीज़ें हो सकता है इंग्लिश में लिखी हो सकता है हिंदी में लिखी हो। हिंदी के बच्चे हिंदी में देखो, इंग्लिश के बच्चे इंग्लिश में देखो, अपने अपने क्वेश्चन सॉल्व करो। और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। कल के लेक्चर सीरीज में मिलते हैं।